अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा मकसूद दरीचा के प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक और अहम मामले पर जो है वो बात करने के लिए हाजिर हुए हैं, और ये मामला तो बहुत ही कॉमन है, और तकरीबन हम सब उन सारी बातों से इत्तेफाक करेंगे जो हम बात करेंगे, लेकिन इसकी तरफ हमारी तवज्जो जो है वो नहीं है। आम तौर पे हमारे यहाँ जो तालीमी इदारे हैं उनमें सिलेबस पढ़ाया जाता है, और जो हमारा जो निज़ाम तालीम है उसमें तो है ही, लेकिन जो बाहर के जो निज़ाम तालीम है उनका वो इतना महंगा है कि उसके को आम लोग अफोर्ड नहीं करते। और यही वजह है कि जो साना है गुल प्लाज़ा है, इसमें जो शवाहिद और वजूहात सामने आई हैं, अगर लोगों की जो है वो तरबियत में ये सब चीज़ें शामिल होती तो शायद इतनी अमवात से हम बच सकते थे। शायद इदारों की कारकर्दगी के बायस हम आग से तो ना बच पाते, लेकिन जो है वो इतनी जो जहाँ बाहक हुए हैं लोग इतनी बड़ी तादाद में, उससे हम बच सकते थे। और हम सब इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है इसमें जो है वो फायर सेफ्टी के हवाले से या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो हमारी आदात व अतवार हैं उनकी बेहतरी के लिए कोई जो है वो तालीमी जो है निज़ाम में जो है ना कोई चीज़ शामिल नहीं है। और बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें जिस बेरारवी का और जिस बदनज़मी का हम आम तौर पे जो है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुज़ाहिर देख भी रहे होते हैं और ख़ुद उसका हिस्सा भी होते हैं, कर भी रहे होते हैं। उसमें एक ये भी है कि जब किसी जगह हादसा होता है तो हम वहाँ पर देखने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है, तमाशबीनों की जो है ना वो लग जाती है, और आप इसका मुशाहिदा आम हालात में जो है वो छोटे-छोटे एक्सीडेंट्स में सड़कों के ऊपर देख सकते हैं कि फौरी तौर पे जो है ना वहाँ पर सिर्फ देखने वालों का रश लगना शुरू हो जाता है। करता उसमें से कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन जो है वो और इस हद तक कर देता है कि वो हो जाता है कि, और या फिर ये कि अगर खुदा ना खास्ता सब लोग इतनी बड़ी तादाद में उस जगह जमा हो जाते हैं कि जो ज़ख्मी है उस तक हवा भी नहीं पहुँच पा रही होती। जो गाड़ियों का रश है आने जाने वाली ट्रैफिक को जाम करने के लिए, वो तो अपनी जगह होता ही है। वो भले पुलों पे से जो है वो नीचे झाँकने वालों का हो, या कोई इस तरह का एक्सीडेंट हो जाए। और ख़ुद एक और मुशाहिदा जो है ना जो आपने किया होगा कि हमारी जो एम्बुलेंसें हैं वो भी एक जो है वो फास्ट ट्रैक के ऊपर नहीं चल रही होती, बल्कि वो ज़िग-ज़ैग चल रही होती हैं, वो कट मार के चल रही होती हैं। मतलब बिल्कुल ऐसे जैसे मोटरसाइकिल वाले चल रहे होते हैं, एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ हॉर्न बजाते हुए हमारी जो है वो जो एम्बुलेंसेज़ हैं वो भाग रही होती हैं। मतलब हम कोई भी जो है ना इस बात को बावर करने के लिए तैयार नहीं है कि कहीं पर जो है वो कोई निज़ाम के तहत हम कोई काम कर लें। और जो है वो इसलिए जो है वो ये बहुत ज़रूरी है कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरीके से हम कचरे से निपटते हैं, जिस तरीके से हम रास्ते में जो है ना वो गाड़ी में जाते हुए जूस पीने और कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतलें जो है वो जिस तरीके से हम सड़कों पे उछालते हैं, जिस तरीके से हम चिप्स के पैकेट या दीगर जो है ना वो चीज़ों के जो है ना खा पी के हम सड़कों और गलियों में फेंक रहे होते हैं, ये सब चीज़ें और ये जो जिस तरीके से जो है रोज़ाना जो है वो बाज़ारों में कचरा जमा करके वहाँ पे जलाने की जो है वो प्रैक्टिस हम अपनाते हैं, इस ये और इस तरह की बेशुमार ऐसी चीज़ें जिस पे हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है, और अपने जो है वो निज़ाम तालीम में इन चीज़ों को जो माशरती जो तरबियत है, रहने-सहने की जो सिविक सेंस है, वो डेवलप करने की जो है वो ज़रूरत है कि हमारे यहाँ जो है वो स्कूलों में हर जो है वो सतह के स्कूल में जो है वो यूनिवर्सिटी तक लोगों को बताया जाए कि जो है वो कैसे जो है वो किसी मुआशरे में जो है ना वो कैसे रहा जाता है। मतलब एक मैं निशानदेही कर दूं कि कुछ चीज़ों पे, मसलन ये तो आपका एक आम मुशाहिदा होगा कि आजकल जो है वो एक जो है मोटरसाइकिल पे जो है दो दो तीन तीन खवातीन के साथ जो है वो जा रहा होता है, या चार चार पांच पांच बच्चों के साथ जो है लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है। लेकिन उसके बावजूद कोई जो है वो रोक नहीं रहा होता, और हम माशरती तौर पे अच्छा नहीं समझते कि, और हमारी पुलिस भी यही करती है कि जो है वो ऐसी एक दो नौजवान लड़कों को डबल सवारी के बाद तीसरी सवारी पे तो रोक लिया जाएगा, लेकिन अगर जो है वो दो खवातीन बैठ के कोई चला रहा होगा तो उसको नहीं रोकेंगे। इसी तरीके से अगर तीन चार बच्चों के साथ कोई सवारी पे
मोटरसाइकिल पे जा रहा होगा तो उसको भी नहीं रोकेंगे, जबकि ये सब कुछ जो है खिलाफ कानून है। और फिर ये आपने देखा होगा कि जो आमतौर पे जो है वो जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो एज है वो जैसे सिंध में जो है ना वो 18 साल है। अभी पंजाब हुकूमत जो है ना इस पे गौर कर रही है कि मोटरसाइकिल वाले जो है वो 16 साल की उम्र में उनको लाइसेंस जो है ना वो जारी किया जाए मोटरसाइकिल के लिए। पश्तूनख्वा में जो है ना वो 21 साल जो है ना वो लाइसेंस की उम्र है, तो बलूचिस्तान में 18 साल है। तो ये सबको पता है कि जी कम से कम जो है वो जो उम्र है वो 18 साल है, और 18 साल का मतलब ये कि जो स्कूल्स हैं, सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उसके बाहर तो बच्चों को मोटरसाइकिलों पे स्कूल नहीं आना चाहिए। लेकिन आप जो है वो किसी भी जो है वो ऐसे प्राइवेट स्कूल के बाहर जो है ना वो आप मोटरसाइकिलें देख सकते हैं कि जिसपे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे जो है वो स्कूल मोटरसाइकिलों पे आ रहे होते हैं, और उसके स्कूल वालों को इसके ऊपर कोई एतराज नहीं होता। माँ बाप को तो एतराज नहीं होता, लेकिन जो है वो स्कूल वालों को भी एतराज नहीं होता, जिनका ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों की ये तरबियत करें कि ये मुनासिब नहीं है। और कुछ अरसे पहले, कुछ साल पहले जो है वो हाई कोर्ट ऑफ सिंध ने जो है वो एक केस में जो है वो एक डायरेक्शन जो है ना वो जारी की थी कि अगर जो है वो अंडर एज बच्चे जो है वो अगर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाएं तो उनके जो है वो पहली उसमें जो है वो उनके जो पेरेंट्स या गार्जियन में से उनको जो है ना वो वार्न किया जाएगा बुला के। और अगर जो है वो सेकंड अगर टाइम अगर वो जो है वो बच्चे और अंडर एज लोग जो है अगर पकड़े जाते हैं तो उनको जो है वो जेल की जो है ना वो सजा होगी। लेकिन आज तक जो है ना वो इस पर अमल नहीं हुआ। लेकिन अगर हम ये सब चीजें अगर जो है वो लाइन बनाना, जो है वो रास्ता देना एम्बुलेंसों को, अपने जो है वो कचरा जो है ना वो सड़कों पे ना फेंकना, थूकना नहीं, जो है वो गुटखा नहीं थूकना रास्तों में, अगर इन चीजों की अगर हम तरबियत नहीं देंगे, और फायर सेफ्टी हंगामी हालात में हमें क्या करना चाहिए, परहेज क्या करना चाहिए, मसलन सिंध हुकूमत जो है वो सेहत की सहूलियात मुहिम पहुंचाने के लिए जो है वो उसने जो है वो अपने चेयरमैन की सतह पे जो है वो ब्रीफ भी करते हैं कि जो है हमने बेशुमार सेहत की सहूलतें पहुंचाई हैं। लेकिन जो हमेशा से ये कहा जाता है कि इलाज से परहेज बेहतर है, लेकिन जो है वो बीमारियों से बचाव के लिए हमें जो कुछ करना चाहिए, क्या हम वो भी फरीजा अंजाम दे रहे हैं? तो हमें इसके बारे में भी जो है वो करना चाहिए कि ये आमतौर पे कहा जाता है कि ये बार बार तेल पक के जो है वो कैंसर के जो है ना उसमें जो है ना वो उससे तली हुई चीजें जो है वो कैंसर जो है वो कर सकती हैं। गरम जो है वो प्लास्टिक की थैलियों में जो है वो गरम अशिया डालने से जो है वो कैंसर हो सकता है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें, लेकिन रोजमर्रा जिंदगी में इतनी कॉमन हो गई हैं ये सब चीजें कि हम जो है वो हॉस्पिटल्स के आसपास भी ये सब मुशाहिदा कर रहे होते हैं कि थैलियों में गरम जो है वो चाय मिल रही होती है, खाना मिल रहा होता है, रोटी मिल रही होती है। और ना सिर्फ ये कि जो है वो सिर्फ वो जो जिनको हम अनपढ़ कह के जो है ना वो कर देते हैं कि जी इनको तो कुछ पता नहीं है। हमने हमारे अपने मुशाहिदे में कि हमने जो है वो पढ़े लिखे लोगों को, डॉक्टर्स को भी जो है वो इसी तरीके से सब चीजों को इस्तेमाल करते देखा। जरूरत है इस बात की कि जहां आप इस तरह के हादसात से अगर आप मुस्तकबिल में बचना चाहते हैं, जहां पर आप जो है वो फायर सेफ्टी, बिल्डिंग कोड, बाकी चीजों पर अमल कराएं, वहां पर आवाम की तरबियत का भी इंतजाम करें कि वो रोजमर्रा जिंदगी में ऐसी चीजों के बारे में जो है ना वो उनमें अवेयरनेस हो कि एक्सीडेंट्स की सूरत हाल में उन्होंने कैसे बिहेव करना है, हंगामी हालात में आपने कैसे जो है वो लोगों की मदद करनी है, खुद अपनी मदद करनी है। तो उसके लिए जो है वो हम ये तवज्जो दिलाना चाहते हैं इस पर कि सिंध हुकूमत को और बाकी हुकूमतों को भी जो है इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए कि सिलेबस के साथ जो है वो हमारे निज़ाम तालीम में इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है वो लाजमी जो है ना वो अवेयरनेस दी जाए, तालीम दी जाए। बस इस पर हम जो है वो इस दरख्वास्त के साथ कि जो है वो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, साथियों के साथ शेयर भी करें। हम अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हैं। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। आपकी समात का बहुत शुक्रिया।